बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप ट्रैवल एक्सपेंसेस शीट कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और ये वाला जो फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको रेडी करते हैं। आपके सामने यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। शीट 2 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रैवल एक्सपेंसेस शीट डिज़ाइन करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो कॉलम आपको रिक्वायर्ड हो, सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो एम्प्लॉई का आईडी नंबर चाहिए वो यहाँ पर, उसके बाद एम्प्लॉई का जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। कॉलम का यहाँ पर कॉलम का जो साइज़ है यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इन कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कॉलम का जो साइज़ है यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर डेट आ जाती है। डेट के लिए यहाँ पर किस डेट को आपने ट्रैवल किया तो वो वाली डेट इंटर करेंगे। और उसके बाद जो ट्रैवल पर्पज़ है वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर ट्रैवल किया गया, सर्विस के लिए किया गया या फिर मशीनों की जो इंस्पेक्शन है उसके लिए किया गया या फिर जो मीटिंग के लिए यहाँ पर आपने ट्रैवल किया, तो वो वाली आप जो पर्पज़ है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो ट्रैवल प्लेस है यहाँ पर किस जगह पर आपने ट्रैवल किया है, किस सिटी में आपने किया, तो वो वाला जो ट्रैवल प्लेस है वो यहाँ पर मेंटेन होगा। उसके बाद ट्रैवल के दौरान जो डेज़ यहाँ पर आपके लगे हैं, कितने डेज़ लगे हैं, और उसके बाद जो नाइट आपकी कितनी यहाँ पर लगी हैं इस ट्रैवल के दौरान, तो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आता है ट्रैवल कास्ट। तो ट्रैवल कास्ट यहाँ पर टाइप करेंगे कितना आपका जो एक्सपेंसेस आया ट्रैवल कास्ट का, तो यहाँ पर आप उसके जो एक्सपेंसेस टाइप करेंगे। उसके बाद जो लॉग है वो यहाँ पर क्या होता है, लॉग वो होता है जितने दिन का आपने यहाँ पर स्टे किया, तो उसके लिए आपने अगर कोई अलहदा से रूम लिया यहाँ पर स्टे करने के लिए, उसका जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर लॉग में टाइप करेंगे। और उसके बाद जो फूड का जो एक्सपेंसेस है वो कितना आया तो वो यहाँ पर टाइप करेंगे। और उसके बाद जो एडिशनल एक्सपेंसेस है वो क्या है, तो यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंसेस में आप कोई भी आपको पेपर वर्क यहाँ पर अगर आपको लेना पड़ा या फिर आपको कोई मोबाइल लोड यहाँ पर कराना पड़ा, तो वो यहाँ पर एडिशनल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो उसके बाद एंड में आ जाता है टोटल जो ट्रैवल एक्सपेंसेस आया वो कितना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ हेडिंग टाइप कर लेते हैं, एक इंसर्ट रो करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे। हमारे सामने यहाँ पर एक न्यू रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो हमने जो कॉलम हमने ऐड किए इनका हमने जो पार्ट वाइज हमने यहाँ पर जो हेडिंग है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉई की जो डिटेल है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इस कॉलम को यहाँ तक मर्ज कर देंगे। यहाँ पर ये हमारी जो एम्प्लॉई की डिटेल मुकम्मल हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आगे पार्ट शुरू हो जाता है, ट्रैवल जो डिटेल है वो क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे ट्रैवल डिटेल। और इस ट्रैवल डिटेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इसको मर्ज कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे एडिंग ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इसको मर्ज कर देंगे। और उसके बाद टॉप के ऊपर हेडिंग टाइप करेंगे। यहाँ पर हम एक रो इंसर्ट करेंगे, तो एक कंप्लीट रो सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे। तो इसके बाद टॉप के ऊपर जो हेडिंग है वो टाइप करेंगे ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ दिसंबर। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे मर्ज। और जो रो का साइज़ हो यहाँ पर हम बढ़ा देंगे और इसको सेंटर लाइन में कर देंगे और इसको बोल्ड करेंगे। और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और इसके अंदर कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं यहाँ से। और टेक्स्ट कलर यहाँ पर हम वाइट कर देते हैं और टेक्स्ट का जो स्टाइल है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो एक रो टाइप की गई इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर लेते हैं यहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे भी कुछ एरिया सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक ये आप डिटेल फिल करना चाहते हैं। और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद ये वाला जो फिल्टर आ रहा है इसको अगर आपने रिमूव करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, आपके जो फिल्टर है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। और इसके अंदर कोई कलर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं यहाँ से।
और इसका टैक्स कलर हम वाइट कर लेते हैं और यहाँ पर जो टैक्स कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और उसके बाद इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम डिटेल ऐड कर लेते हैं, आईडी नंबर टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एम्प्लॉई का जो नाम है वो टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद डेट टाइप कर लेते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो ट्रैवल पर्पज़ है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मीटिंग। और उसके बाद जो ट्रैवल प्लेस है वो यहाँ पर किस जगह पर ट्रैवल किया गया उसका प्लेस का यहाँ पर नाम ऐड कर देंगे। यहाँ पर सिटी का अगर आपने ऐड करना है तो सिटी भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं लाहौर। और उसके बाद जो ट्रैवल के लिए जो डेज़ यहाँ पर लगे हैं वो टाइप करेंगे 2 डेज़ और 1 नाइट। और यहाँ पर ट्रैवल जो की जो कास्ट आई वो कितनी आई तो यहाँ पर टाइप करेंगे 1500। और उसके बाद जो लॉग है वो यहाँ पर कितना यहाँ पर एक्सपेंस आया तो उसके लिए यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 800। और उसके बाद फूड का जो एक्सपेंसेस है वो कितना है तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 1200। एडिशनल जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर फार्मूला एक ऐड करेंगे जो टोटल जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो कितने हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सम, टैब बटन प्रेस कर देंगे और ये वाली जो रेंज है यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे, हमारा जो टोटल है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉई का जो डाटा है यहाँ पर हम जल्दी से फीड कर लेते हैं ताकि जो टाइम है यहाँ पर शार्ट हो जाए। दोस्तों बाकी जो डाटा है यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पर जो डाटा है यहाँ पर टाइप कर लिया। उसके बाद जो डेज है जो बाकी जो वर्क होना है इसके ऊपर वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अगर आपने इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है यहाँ पर पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं ये वाले जो डेज यहाँ पर टाइप किए हुए इनके साथ यहाँ पर डेज का जो वर्ड है वो यहाँ पर टाइप हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और जर्नल को यहाँ पर रिमूव कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हैश बटन। और उसके बाद यहाँ पर हम स्पेस ऐड करेंगे और अनवर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ऊपर प्रीव्यू में यहाँ पर 2 डेज यहाँ पर लिखा हुआ आ गया तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर डे लिखा हुआ आ गया। तो अगर आपने यहाँ पर नाइट वाले जो वर्ड है इसके साथ ही अगर आपने नाइट का जो वर्ड अगर आपने टाइप करना है तो इसके लिए फिर कीबोर्ड से कंट्रोल 1 बटन प्रेस करेंगे और कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और जर्नल की जगह पर हम टाइप कर देंगे नाइट। सबसे पहले हैश बटन प्रेस करेंगे, स्पेस ऐड करेंगे और अनवर्टेड कॉमा में यहाँ पर टाइप करेंगे नाइट, अनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर जो नाइट का जो वर्ड है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसके बाद अगर आप चाहते हैं ये वाली जो वैल्यूज़ टाइप की गई इनके साथ करेंसी का जो वर्ड है यहाँ पर टाइप हो जाए तो इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 बटन प्रेस कर देंगे और करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो डेसिमल अगर आपने रखने हैं यहाँ पर 0 करने हैं तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे डेसिमल। और उसके बाद जो सिंबल्स आ रही है यहाँ से जो करेंसी की जो सिंबल आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने, जो भी सिंबल आपको रिक्वायर्ड हो यहाँ पर आप सिंबल ऐड कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो करेंसी की जो सिंबल है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। यहाँ पर ये जो हैश आ गया इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। जो कॉलम का साइज़ है यहाँ पर चेंज कर देंगे और इसका कॉलम का भी साइज़ सेट कर लेंगे और यहाँ पर इस कॉलम का साइज़ भी यहाँ पर सेट कर देंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर करेंसी का जो वर्ड है यहाँ पर साथ ऐड हो चुका है और उसके बाद जो आपका जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। इस हेडिंग को अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट कलर हम बढ़ा देते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से इसको कोई और कलर दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैवल एक्सपेंसेस शीट है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। दोस्तों ये आपको पता चल गया किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रैवल एक्सपेंसेस शीट आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।